आज का समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। नैतिकता गिर रही है और इंटरनेट, सोशल मीडिया ने हमारी सोच बदल दी है। आज के युवा भावनात्मक असुरक्षा की वजह से ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जो दिखने में तो सुंदर लगते हैं, लेकिन अंदर से खाली और टूटे हुए होते हैं। आज डेटिंग और प्यार में पड़ना आम बात हो गई है। पहले ये बातें छुपाई जाती थी, अब खुलेआम अपनाई जा रही हैं। लेकिन ज्यादातर ऐसे रिश्तों का अंत दर्द, निराशा और टूटे दिल से होता है। शैतान अब डरावने रूप में नहीं आता, वह आकर्षक लहजे, मीठे शब्दों और भावनात्मक जुड़ाव के जरिए हमारे जीवन में घुस जाता है। वह जानता है कि इंसान अपनी भावनाओं में बह जाता है और उसी कमजोरी का फायदा उठाकर हमें पाप की ओर खींचता है। जब हम उलझ जाते हैं तो वह हमें अकेलापन और पछतावे के अंधेरे में छोड़ देता है। प्यार की शुरुआत हमेशा बहुत खूबसूरत लगती है। लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, समय बिताते हैं, बातें शेयर करते हैं और सोचते हैं कि यही सच्चा रिश्ता है। लेकिन जब मतभेद आते हैं या साथ टूटता है तो वही रिश्ता सबसे ज्यादा दर्द देता है। दिल टूटता है, आत्मा बिखरती है और इंसान खुद से दूर हो जाता है। आज का युवा ये समझ नहीं पाता कि हर आकर्षण प्यार नहीं होता, हर साथ बिताया पल सच्चा रिश्ता नहीं और हर भावनात्मक जुड़ाव शादी तक नहीं पहुंचता। कई रिश्ते सिर्फ दिखावे या स्वार्थ के कारण टिके होते हैं। जब मन हो या कोई नया विकल्प मिले तो लोग बिना सोच विचार तोड़ देते हैं। तब जो बचता है वह ठगा हुआ महसूस करता है। मुझे धोखा दिया गया, मेरा इस्तेमाल हुआ या मैं बेवकूफ बना दिया गया। ये दर्द युवा को खुद से नफरत करने, डिप्रेशन में डूबने तक ले जाता है। कुछ के लिए ये सदमा इतना गहरा होता है कि वे जीवन भर उसे नहीं भूल पाते। भले ही उनके जीवन में सच्चा प्यार आए, डर और शंका उन्हें रिश्ते अपनाने से रोकती है। वे परमेश्वर के दिए सही अवसर भी ठुकरा देते हैं, क्योंकि उनका आत्मविश्वास टूट चुका होता है और उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत खो दी होती है। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि कुछ युवा आत्महत्या जैसे भीषण कदम तक सोचने लगते हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा पाप है। आज के इस कठिन समय में जब शैतान हर तरफ जाल बिछाए हुए है, सावधानी बहुत जरूरी है। हम टूटते रिश्तों को देख रहे हैं। महीनों की डेटिंग या कुछ सालों की शादी के बाद तलाक आम हो गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिश्तों में परमेश्वर की मर्जी नहीं होती। लोग परमेश्वर को बीच में नहीं रखते, बल्कि अपनी पसंद, शारीरिक आकर्षण, पैसा और दिखावे को सबसे ऊपर रखते हैं। इसका नतीजा टूटते रिश्तों और बिखरते परिवारों के रूप में सामने आता है। जब रिश्ते टूटते हैं तो लोग एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, उलझ जाते हैं और कोर्ट केस तक पहुंच जाते हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान परिवार, बच्चों और बुजुर्ग, माता पिता को होता है। यह एक मसीही परिवार के लिए बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि शैतान ने वहां पूरी तरह से काम कर दिया है। बहुत से लोग अपने टूटे मन को छुपाने के लिए शराब और बुरी संगत की तरफ भाग जाते हैं, जो धीरे धीरे उनकी जिंदगी को नरक बना देता है, क्योंकि शैतान ने उनकी आत्मा को जीत लिया है। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर रखें, अपने रिश्तों को समझदारी से बनाएं और शैतान के जाल में फंसने से बचें। समझदारी से रिश्ता बनाएं, अपना आत्मसम्मान कभी न खोएं। बिना सोच विचार या भावनाओं में बहकर कोई ऐसा फैसला न लें जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल दे। सच्चा और स्थायी रिश्ता वही होता है जो सम्मान, समझदारी और धैर्य पर टिका हो। प्यार परमेश्वर का दिया सबसे कोमल उपहार है। यह हमें जोड़ता है, संवेदनशील बनाता है और दूसरों के प्रति दया जगाता है। लेकिन जब प्यार की आड़ में हम पाप, धोखा, वासना और स्वार्थ के रास्ते पकड़ लेते हैं तो वही प्यार हमें तोड़ देता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो खुद से पूछिए, क्या यह रिश्ता मुझे परमेश्वर के करीब ला रहा है, या यह मुझे परमेश्वर, अपने मूल्य, आत्मसम्मान और सच्चाई से दूर कर रहा है? कई बार हम रिश्ते के नाम पर ऐसे समझौते कर लेते हैं जो हमें अंदर से खोखला कर देते हैं। हम अपनी ऊर्जा, पवित्रता और आत्मा उस व्यक्ति को दे देते हैं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जा रहा होता है। सच्चा प्यार आपको मजबूत बनाता है, सही रास्ता दिखाता है और आपकी रोशनी बढ़ाता है। परमेश्वर की योजना में ऐसा रिश्ता कभी नहीं हो सकता जो आपको पाप की ओर ले जाए, चाहे रिश्ता कितना भी आकर्षक क्यों ना हो। अगर उसमें सच्चाई, सम्मान, पवित्रता और परमेश्वर की मौजूदगी नहीं है तो अंत में वह केवल दर्द और पछतावा ही देगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुया है, सोचने पर मजबूर किया है या परमेश्वर की सच्चाई से मिलवाया है तो इसे जरूर शेयर करें। शायद आपके एक छोटे से कदम से कोई आत्मा जाग उठे, कोई युवा पाप के रास्ते से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौट आए। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। नीचे कमेंट में हमें बताएं
आपकी क्या राय है? क्या आज की डेटिंग संस्कृति परमेश्वर की नजर में सही है या पाप? हम आपकी राय पढ़ना और प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सच्चे, बाइबल आधारित और आत्मिक जीवन को मजबूत करने वाले संदेश लगातार आपको मिलते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर परमेश्वर का वचन लेकर आते हैं। याद रखें, सत्य कभी कभी कड़वा होता है, लेकिन वही हमें आजाद करता है। यूहन्ना 8:22। जय मसीह की।